आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया। और वो कैसा ज्ञान? बोले बड़े बड़े महाराज ऋषि भी उसको धारण करें तो मोहित हो जाते हैं, ऐसा भगवान ने ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया। कहने का अर्थ है वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने भी नहीं की महाराज। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की, बोले नहीं, वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की है। तब बोले वेदों की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते। आज वर्तमान में लोग इसमें काली की शिक्षा में कहते हैं ईसा से इतने हजार पूर्व वर्ष महाराज वेदों की रचना हुई। पहले ऋग्वेद था, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, वेदों की रचनाएं हुई। अब इतने ही बड़े महाराज शोध करता है, अन्वेषण करता है, तो ये भी ढूंढ लें कि वेदों की रचना की किसने, किसने की वेदों की रचना। बोले वेद अनादि हैं, अनंता वही वेदाः। जिस प्रकार से परमात्मा अनंत है, अनादि है, उसी प्रकार से ये वेद भी अनंत हैं। अनादि निधना नित्या भागो सृष्टा स्वयं भुवा। जिस प्रकार से परमात्मा नारायण अनंत है, उसी प्रकार से ये वेद भी अनंत हैं। वेदों की कोई रचना नहीं करता है महाराज। किसी ने कहा वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की। बोले वेदों की रचना वेदव्यास जी ने नहीं की है, केवल वेदव्यास जी ने वेदों का विस्तार किया है। एक वेद से 4 वेदों की रचना उन्होंने की, लेकिन वेदों की उत्पत्ति जो हुई है वो वेदव्यास जी से नहीं। वेदव्यास जी का तो अर्थ ही यही है, जिन्होंने वेद का व्यास किया, व्यास माने विस्तार किया। तो वेदों की रचना किसी ने नहीं की। नैयायिक जो आचार्य हैं वो लिखते हैं वेदों की रचना भगवान नारायण ने की, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान की श्वास है और श्वास ही ये वेद है। लेकिन अन्य आचार्य कहते हैं वेदों की रचना भगवान नारायण भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से श्वास होती है उसको कोई रचता नहीं है महाराज, उसी प्रकार से वेदों की रचना किसी ने नहीं की। जब प्रलय होती है उस प्रलय में भी वेदों का लोप नहीं होता है। प्रलय काले सूक्ष्म रूपेण परमात्मनि वेतरासि स्थितः। कुलूक भट्ट जी महाराज मनुस्मृति की व्याख्या में लिखते हैं कि वेद जो प्रलय काल में भी सुरक्षित रहते हैं वो वेद महाराज। वेदों की रचना भगवान ने भी नहीं की। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण स्वरूप हैं। और यहां आचार्य लिखते हैं मानो भगवान नारायण की जो श्वास है वही वेद है। यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। भगवान नारायण की जो श्वास है वही वेद है। जब से भगवान नारायण हैं तब से वेद है महाराज। क्यों? बोले जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है, और जब से श्वास है तब से हम हैं। यदि श्वास बंद हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से जब से भगवान नारायण हैं तब से भगवान की ये श्वास जो वेद है वो वेद है। भगवान की जो श्वास है वही वेद है। मानो इसी श्लोक का अर्थ गोस्वामी जी ने किया है मानस में। किस प्रकार से? बोले कहते हैं जब भगवान रघुनंदन विद्यालय में पढ़ने के लिए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब पढ़ने के लिए गए, कौन पढ़ने जा रहे हैं? बोले जिनकी श्वास जो है वेद है, और वही रघुकुल नंदन रामचंद्र रघुनंदन वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं मानस में। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़े कौतुक भारी, सोहरि पड़े कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़े कौतुक भारी, सोहरि पड़े कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी,
जाकी सहज श्वास सुत चारी। माने गोस्वामी जी लिखते हैं चारों वेद जिसकी श्वास है वो रघुकुल नंदन वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहे हैं महाराज। तो वेदों की रचना कोई नहीं करता, वेद अनंत हैं, अपौरुषेय हैं, जिस प्रकार से भगवान अपौरुषेय हैं। तो ऐसे वेदों की रचना भी ब्रह्मा जी ने नहीं की। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने ये वेदों का ज्ञान दिया। वो कैसा ज्ञान? मुह्यन्ति यस्सूरयः, जिसको श्रवण करने से बड़े बड़े महाराज महात्मा भी मोहित हो जाएं।